तब की है जब रोशनी, शीतल, मानसी और दीपाली के मम्मी पापा घर से कहीं बाहर गए थे। चारों लड़कियां इस मौके का लाभ उठाते हुए कि उनके माता पिता दूर थे, अपनी एक दोस्त के घर रात में मौज मस्ती करने के लिए इकट्ठा हुईं। उन दिनों एक बूढ़े आदमी के बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही थीं, जिसे जिंदा दफना दिया गया था। जब उन्होंने बत्तियां बुझा दीं और बिस्तर पर सोने चली तो वे उसी बूढ़े व्यक्ति के बारे में बात करने लगीं, जिसे हाल ही में पास के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। ऐसा कहा गया था कि उसे जिंदा दफनाया गया था और उसे ताबूत को खरोंचते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हुए सुना गया था। लड़कियों में से शीतल ने इस विचार का मजाक उड़ाया, इसलिए अन्य ने उसे तुरंत कब्र पर जाने की हिम्मत दी। इस बात के सबूत के तौर पर कि वह वास्तव में गई थी, उसे कब्र की धरती में एक लकड़ी का खूंटा गाड़ना था। शीतल ने डरते हुए कब्रिस्तान में प्रवेश किया। जैसे ही उसने दरवाजे के आगे कदम बढ़ाया, कबूतरों का एक झुंड तेजी से बाहर की तरफ उड़ा, जिससे शीतल डर गई और हिम्मत करके आगे को बढ़ी। उसने कब्रिस्तान में इधर उधर देखा तो शीतल को बूढ़े आदमी की कब्र मिल गई और अपने साथ लाए, झंडे को जमीन में गाड़ने के लिए। जैसे ही झुकी, उसे दूर से आती हुई फुसफुसाहट सुनाई देने लगी और झाड़ियों के पीछे किसी के होने का एहसास होने लगा। उसने झाड़ियों की तरफ देखते हुए झंडा गाड़ना शुरू किया। जमीन में झंडा गाड़कर वह चलने ही वाली थी कि किसी ने उसका स्कर्ट पकड़ लिया। शीतल को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। डर के मारे शीतल की सांस अटक गई। शीतल दुनिया को विदा कह चुकी थी और उसकी दोस्त उसके लौटने का इंतजार करती रही। घंटों बीत गए और उनकी दोस्त शीतल लौटने में असफल रही। बाकियों को उसके वापस न आने पर चिंता होने लगी। वो लोग रात भर जागती रहीं। सुबह हो गई और शीतल अभी तक वापस नहीं आई थी। इसलिए जब माता पिता वापस आए तो वे सभी कब्रिस्तान में चले गए। वहां उन्होंने शीतल को कब्र पर मृत पड़ा हुआ पाया। यह निष्कर्ष निकाला गया कि जब वह खूंटी को जमीन में गाड़ने के लिए नीचे बैठी थी तो उसके स्कर्ट का किनारा झंडे में फंस गया था। उठने की कोशिश करते हुए उसे लगा कि दबे हुए आदमी ने उसे पकड़ लिया है और वह डर से मर गई। सबने उसके साथ ऐसा मजाक किया कि शीतल को अपनी जान गंवानी पड़ गई। अपनी इसी गलती के बारे में सोच के रोशनी, मानसी और दीपाली का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और उन्होंने कसम खाई कि ऐसी गलती अब कभी नहीं करेगी। शीतल का अंतिम संस्कार कर दिया गया, पर अपने दोस्त शीतल की कमी को वो लोग भूल नहीं पा रही थीं, क्योंकि शीतल की कमी उसके घर वालों और उसके दोस्तों को जीवन भर सताती रहेगी। प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक काल्पनिक घटना पर आधारित है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई समानता होती है तो इसको महज एक संयोग माना जाएगा।